नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए आज राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं के लिए यहाँ पर मॉडल पेपर की सीरीज के अंदर तीसरा वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 से रिलेट करने वाला है। इससे पहले जो 2 वीडियोस आए थे, आप सभी का बहुत ही अच्छा सपोर्ट उसके ऊपर रहा है और मैं यही उम्मीद आप सभी से आगे भी रखूंगा कि भाई आप सभी इसी प्रकार हमारे इन वीडियोस को अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं जहां पर वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की, तो उन तक आप इसको जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्रीली है ये सारे के सारे वीडियोस, आप इनको आसानी से चेक कर सकते हैं और बहुत जल्द इनकी जो आंसर सीरीज है वो आपके लिए आने वाली है। तब तक आप इन पेपर्स का अपने लिए यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, फिर आप आंकलन कर सकते हैं कि क्या जो हम आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो देखो, चैप्टर नंबर 3 है, स्टेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पहले भी बताया था कि आपके लिए हम यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पहले जितने 12 चैप्टर है वो सारे के सारे भी लेके आएंगे, प्लस इनके बाद इनका एक कंबाइन जो मॉडल पेपर होंगे 10 वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में जो कंसेप्ट आया हुआ है, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को स्किप करते हैं अभी हम। यहाँ पर जो सेक्शन ए है जिसके अंदर आपको पता होगा टोटल 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। तो इसके अंदर देखो, पहला प्रश्न आपको मैं ये सारे के सारे प्रश्न समझा रहा हूं, आपको आंसर की बना लेंगे अपनी अच्छे से। व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉलोड बाय स्टेक, स्टेक के द्वारा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, फीफो, लीफो, फिलो या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरा देखो, विच ऑफ दीज इन अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्टेक, इनमें से कौन सी एक स्टेक की कॉमन एप्लीकेशन है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, सॉर्टिंग एलिमेंट इन अ क्यू या फिर आपका सॉर्टिंग नंबर या फिर सर्चिंग अ लिस्ट, लिस्ट को सर्च करना। तो ये दोनों में से कौन सा कॉमन एप्लीकेशन है वो जरूर बताइएगा। अगला, और ये सारा आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी के बेस पर ही बनाया हुआ है, ध्यान रखना। अगला, which operation is used to add an element to the stack, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैक के अंदर किसी एलिमेंट को ऐड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज होगा, पुश, पॉप, एनक्यू और डीक्यू। अगर आप जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो ईएमआरएस, केवीएस और DSSB के कंप्यूटर टीचर का एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत होने वाला ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजस्थान के जो एग्जाम है उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन अकर व्हेन यू ट्राई टू ओपन फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, अगर आप किसी भी जो एम्प्टी स्टैक है उसके ऊपर अगर आप यहां पर मान लो कि पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते हो, तो उसके लिए यहां पर आपको कौन सा यहां पर जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, इंडेक्स या फिर आपका वैल्यू एरर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऊपर वाला पे, देखो, इन पाइथन व्हिच डेटा टाइप इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट अ स्टैक, स्टैक के अंदर अगर आप कोई भी मतलब पाइथन के अंदर कौन से डेटा टाइप का यूज आप स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं, टपल, डिक्शनरी, लिस्ट या फिर सेट। मैंने पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकल करवा रखा है भाई, ये ध्यान रखना। पूरी की पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है चैनल के ऊपर, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, वो भी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मोड में। अगला, व्हाट इज द करेक्ट वे टू इंप्लीमेंट अ स्टैक इन पाइथन, पाइथन के अंदर स्टैक को इंप्लीमेंट करने का इनमें से कौन सा एक करेक्ट वे है, क्यू का यूज करते हुए। अगला, लिस्ट विद यूजिंग अ लिस्ट विद अपेंड एंड पॉप मेथड, ठीक है, एक लिस्ट को अपेंड और पॉप मेथड के साथ यूज करते हुए या फिर डिक्शनरी की मदद से या फिर आपके यूजिंग सेट। अगला, इन विच सिनेरियो इज अ स्टैक टिपिकली यूज्ड इन अ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र के अंतर्गत कौन सा स्टैक यहां पर जो है स्टैक का कौन सा कांसेप्ट यूज किया जाता है, इमेज को स्टोर करने के लिए, मेंटेनिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री मैंने बताया था, ठीक है, फॉर द बैक बटन, ठीक है, अभी जस्ट बताया आपको, रेंडरिंग अ वेब पेज और मैनेजिंग कुकीज। मॉर्निंग वाले क्लास के अंदर भी मैंने समझाया था इस चीज को आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा, या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से सबसे जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है स्टैक के अंदर क्या हो रहा है, जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे लास्ट सबसे पहले जाएगा। तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको यहां पर रिमूव करने के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे आप, पुश, पॉप, इंसर्ट या फिर डिलीट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको क्या करे, व्हाट हैपन व्हेन यू अटेम्प्ट टू पुश एन एलिमेंट इन अ फुल स्टैक, आपके स्टैक फुल हो रखा है उसके ऊपर और आप अगर मान लो कोई और ऑपरेशन, मान लो एक ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हो पुश, जबकि वो ऑलरेडी फुल है, फुल हो चुका है वो पूरा, तो यहां पर कौन सी आपको यहां पर कंडीशन देखने को मिलेगी, टू स्टैक गेट क्लियर्ड, ओवरफ्लो कर, टू एलिमेंट इज डिस्कार्डेड या द स्टैक श्रिंक। अब इसको टारगेट करते हुए क्वेश्चन को डिजाइन करके बोर्ड में पूछा जा चुका था, ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। अभी अगले सेक्शन नंबर बी के ऊपर पहुंचे उससे पहले मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो टीम आपके लिए इतने शानदार क्वेश्चंस की जो सीरीज तैयार कर रही है उनके लिए आप सभी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके आप अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं वहां तक जरूर शेयर कीजिएगा, जो एग्जाम की तैयारी करे आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कर सकते हैं। अगला देखो, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन बी, आप सॉरी सेक्शन इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके एक क्वेश्चन का आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पहला देखो, स्टैक फॉलो द प्रिंसिपल, स्टैक कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। अगला,
द ऑपरेशन रिमूव द टॉप मोस्ट एलिमेंट, इसी को ऊपर किस टाइप से पूछा गया था पता है आपको। अगला, A stack can result is an exception if an element is popped from empty stack, अगर खाली स्टैक में से अगर आप एलिमेंट हटा रहे हो तो उस समय कौन सा ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। अगला, इन पाइथन द मेथड ऑफ ए लिस्ट इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट टू स्टैक, स्टैक के अंदर एलिमेंट को ऐड करना तो कौन सा यहां पर होगा, तो ये आपको रिक्त स्थान पढ़ना। मतलब प्रत्येक चैप्टर का पर्सनल मॉडल पेपर लाने का उद्देश्य हमारा यही है कि आपको ये पता चल सके कि एक इस चैप्टर से कितने टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको वापस भी देखने को मिल रहे होंगे। आप उनकी लैंग्वेज समझो कि लैंग्वेज को उस तरीके से भी पूछ सकते हैं, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इनसे बाहर तो वैसे भी अब क्वेश्चन आपके जाने के चांसेस है नहीं। अगला, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन आएंगे टोटल, एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 8 क्वेश्चन का 8 नंबर हो गया पहला प्रश्न। स्टैक में लीफो का फुल फॉर्म आपको बताना है। दूसरा, हाउ इज स्टैक डिफरेंट फ्रॉम क्यू, क्यू और डिफ, इसके अंतर्गत यहां पर क्या डिफरेंस है मेनली वो आपको इसके अंदर बताना है। अगला, व्हाट इज द यूज ऑफ अपेंड मेथड, स्टैक के अंदर अपेंड मेथड का यूज कहां पर यूज होता है। अगला, नेम एनी वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, आप 2 से 3 याद करके जरूर जाइएगा, स्टैक के कौन कौन से एप्लीकेशन है मैंने चैप्टर के अंदर क्लियर करवा रखे थे। अगला, व्हाट इज द मीन बाय अंडरफ्लो इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैक, स्टैक के अंदर अंडरफ्लो का क्या मतलब होता है वो बताना है आपको। अगला, हाउ कैन यू चेक इफ अ स्टैक इज एम्प्टी इन पाइथन, पाइथन के अंदर अगर मान लो कि कोई भी यहां पर स्टैक जो है वो आपका एम्प्टी है तो उसको चेक करने के लिए क्या आपको कंडीशन लगानी है, तो -1 वाले आपको मैंने बता रखी थी, साइज -1 वाली। अगला, what happens when you try to pop from an empty stack, अगर empty stack में से और आप अगर पॉप कर रहे हो तो उस समय कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रख लेना। इसके अंदर आपको वहां पर जो यहां पर जो ऐसे टाइप के आंसर थे वहां पर आपको डिटेल्स दे रखी थी, उसको पुश पॉप करते हुए आपको बताना था। लास्ट में 3 बार पुश पॉप होने की वजह से वो एम्प्टी हो गया था, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं वो पूछा गया है। अगला, मेंशन द टू बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन स्टैक, स्टैक के ऊपर परफॉर्म होने वाले कोई 2 बेसिक ऑपरेशंस के आपको नाम बताने हैं। चलिए, अब आ चुका है आपका सेक्शन नंबर बी, ये तो सेक्शन ए था जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स और यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है, वेरी शॉर्ट, सॉरी। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। क्या सवाल कह रहा है, व्हाट इज अ स्टैक एंड हाउ इट इज फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, स्टैक जो है स्टैक को आपको पहले तो डिफाइन करना है और ये बता रहा है कि लिफो को कैसे इंप्लीमेंट करता है उसके बारे में एग्जांपल भी बता सकता हूं। अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ पुश ऑपरेशन, स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन का क्या रोल है, इसको एग्जांपल के साथ बताना है, बड़ा इजी है। अगला, एक्सप्लेन द पॉप ऑपरेशन को स्टैक के ऊपर बताना है और ये बता रहा है कि अगर आप किसी एम्प्टी स्टैक के ऊपर अगर मान लो कि पॉप को अप्लाई करते हो तो क्या होता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म अंडरफ्लो इन स्टैक, अब देखो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार मिल रहे हैं, वो तो इनकी लैंग्वेज समझिए, हर बार में लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज का ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा नीचे कि भाई आपके कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इनका लैंग्वेज चेंज हो रहा है और वहां पर देखो हर क्वेश्चन का नंबर भी दे के आगे, जैसे वहां पर सिर्फ अंडरफ्लो की कंडीशन थी लेकिन यहाँ अंडरफ्लो को समझाने की बात चल रही है। तो क्वेश्चन अगर आपके यहां पर अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कम से कम 2 से 3 लाइन का आंसर बनेगा, 2 लाइन तो कम से कम मिनिमम बनेगी। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैक इन रिवर्स अ स्ट्रिंग, ठीक है, हाउ इट इज डन, अगर आप स्टैक की मदद से किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं तो उस समय आपको यहां पर इसके बारे में बताना है। अगला, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन हैंडलिंग अनडू और रीडू ऑपरेशन इन टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर के अनडू और रीडू के अंदर क्या होता है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा होता है, देखिए ये अनडू और रीडू का कंसेप्ट इससे ला रहे हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा पहले यहां पर ये RAJ, फिर मुझे लगा कि मैंने क्या किया, इसको हटा दिया J को और इसकी जगह पर मैंने कर दिया M, ठीक है। अब मैंने इसको भी हटा दिया और उसके बाद मैंने यहां पर मान लो कि कर दिया यहां पर AM, मान लो। अब यहां पर मुझे लगा कि नहीं ये AM नहीं चाहिए था, मुझे M चाहिए, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो क्या होगा, इससे पहले लास्ट ऑपरेशन कौन सा हुआ था, तो ये देखो जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे पहले मैं अचीव कर रहा हूं। इसके पहले भी मुझे अगर J चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेशन को लेने के लिए ये लास्ट इसका एलिमेंट। तो ये चीज को लेकर यहां पर आपकी बात की जा रही है, ठीक है, ये अनडू रीडू के अंदर ध्यान रखिएगा। अगला, हाउ कैन अ स्टैक बी यूज्ड टू चेक अ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस एक्सप्रेशन है उसको चेक करने के लिए यहां पर आपको बताना है, स्टैक को रिलेट करते हुए ध्यान रखना। अगला 8वां सवाल देखिए। अगला, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए स्टैक फॉर ब्राउजर नेविगेशन हिस्ट्री, ब्राउजर की जो नेविगेशन हिस्ट्री है उसके लिए अगर आप यहां पर यूज करते हो स्टैक का तो इसका क्या आपको बेनिफिट एडवांटेजेस हो सकता है। तो आपको जस्ट पता ही है कि जो हम ब्राउजर हिस्ट्री होती है कंट्रोल एच करते हैं तो जो सबसे लास्ट में पेज आपने सर्च कर रखा होगा वो सबसे ऊपर टॉप में बता रहा होता है, तो ये इस प्रकार से आपको मैनेज करने में हेल्प भी करता है भाई, ये सीधी सी बात है इसके अंदर। अगला, हाउ डज स्टैक हेल्प इन कन्वर्टिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स को अगर आप पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो उस समय आपको यहां पर क्या हेल्प करता है स्टैक वो बताना है। अगला,
व्हाट वुड हैपन इफ यू ट्राई टू पुश एन एलिमेंट ऑन फुल स्टैक। फुल स्टैक को अगर आप अप्लाई करोगे तो इस समय आपको क्या जो है यहाँ पर आपको कंडीशंस देखने को मिलेगी, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। अगला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक की मदद से अगर आपको एग्जांपल इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एग्जांपल से ही बताना है। मैंने इन फिक्स, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स तीनों बता रखे हैं। अगला, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी के अंदर, जो कि थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला सवाल देखो, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन प्रोग्रामिंग। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग के सेकंड पेज में ही बोला था कि इसको इंपॉर्टेंट कर लो पहले ही, ठीक है। अब सेकंड देखो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। 7 दिन पहले जो क्लास ली थी उसके अंदर भी बताया था मैंने आपको, इनफिक्स दे रखा होता है, उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने का क्या कंसेप्ट होएगा। पोस्ट फिक्स में सिंबल पीछे की ओर जा रहे होते हैं और प्रीफिक्स के अंदर पहले की ओर आ रहे होते हैं। अगला, डिस्क्राइब हाउ टू इंप्लीमेंट अ स्टैक इन पाइथन यूजिंग लिस्ट। लिस्ट की, पाइथन के अंदर लिस्ट का यूज करते हो आप, स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। कंप्लीट प्रोग्राम प्रैक्टिकल करके याद करवाया हुआ, आपको ध्यान रख लेना। नहीं देखा है तो पाइथन वाले प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट वाला वीडियो देख लेना, 18वां। अगला, अब यहां पर सेक्शन डी आ जाता है। ऐसे टाइप के थोड़े बड़े आंसर रहते हैं इनके, ठीक है, और 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। टोटल आपको सवाल जो मिलते हैं अथवा में मिलते हैं तो 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, और में रहता है देखो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक। स्टैक के अंतर्गत आपको एक प्रोग्राम लिखना है। यहां पर ध्यान रखना क्या पूछा है, प्रोग्राम पूछा है, जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। अगला देखो, यहां पे अगर आपको यहां पर इसके अंदर यह कह दिया जाए, केबलिंग का जो इश्यू रह रहा है, मैं 1 मिनट के लिए चेक कर लेता हूं आपके। चलिए भाई, अभी कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा आपको। तो देखो यहां पे पूछा गया है कि पाइथन के अंतर्गत आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो उसका आपको क्या करना है, प्रोग्राम। अब ये नहीं कर सकते तो ये देखो, डिस्क्राइब हाउ स्टैक आर यूज्ड इन इवैल्यूएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जांपल। पूरा का पूरा आपको एग्जांपल इसके साथ में देना है। अब ये दोनों में से कोई एक करना था, एक इन दोनों में से कोई एक करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन फिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्ट फिक्स। आपको इन फिक्स से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, नोटेशन में आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहां पर जो है कंप्लीट डिटेल इसके अंदर प्रोवाइड करनी है। या फिर ये कर सकते हो, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पुश एंड पॉप। ये इजी सवाल रहेगा मेरे हिसाब से। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये ज्यादा अटेंड करो, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट लिखने का फायदा भी मिल जाता है। तो पुश और पॉप ऑपरेशन को लेकर यहां पर कंसेप्ट पूछा गया है, ठीक है। पेपर का जो लेवल है आप सभी को कैसा लगा है नीचे जरूर बताइएगा। और ये जो रिवीजन को लेकर जो आपका अगर कोई डाउट है तो उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अब इस चैप्टर के अंदर घुमा फिरा के इनके अलावा तो कोई सवाल आपके बढ़ने वाले हैं नहीं, तो इसको टारगेट करके वो क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं। तो जरूर बताइएगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और मैं चाहूंगा कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो और लोगों से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर जरूरी है। अभी हम एक 50,000 की डिजिटल फैमिली क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मेरा जरूर सहयोग करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें, वहां पर मैंने आपको दोनों पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, और ये पीडीएफ जस्ट आपको इस वीडियो के 1 घंटे बाद मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।